नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार 2 जगहों पर बिहार में उपचुनाव लड़ रहे हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान से अपने प्रत्याशियों को देने के साथ ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर से, चूंकि दोनों सीटें उनकी अपनी थी, उन पर दावा भी कर दिया है। इसको लेकर पूरे एनडीए खेमे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन है बहुत सारे मुद्दों पर। जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार अड़ गए हैं, भाजपा को ये सोचना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जितना भाजपा सपोर्ट करना चाहती है कर सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोर वोट बैंक भी इससे जुड़ा हुआ है। और एक और बड़ी बात, आने वाले समय में कई अन्य राज्यों के चुनाव होने हैं। अगर आप साफ तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर में चुनाव है और इन दोनों के बाद गुजरात में चुनाव है। ऐसी स्थिति में बिहार में जो भाजपा और जदयू का गठबंधन है वो इन जगहों पर हो पाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। खासतौर पर तब जब मुकेश सहनी ने बहुत प्रयास किया गठबंधन करने का और भाजपा ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी ने 165 सीटों पर प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में उतार दिए हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को लेकर अब नया एक चर्चा भी शुरू हो गया है। नीतीश सीएम नहीं बल्कि पीएम कैंडिडेट है, ऐसा जो दावा है जदयू की तरफ से लगातार किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस दावे की शुरुआत की, उसके बाद अन्य कई नेताओं ने जदयू के इस पर मुहर लगाई। हालांकि भाजपा इस पूरे मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाहती है, लेकिन इसके बावजूद जदयू के नेता बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कई मुद्दों पर टकराव होना है। ऐसी स्थिति में गठबंधन टूटना तय होगा और उस स्थिति में भाजपा को एक बार फिर से नीतीश कुमार को आंख दिखानी होगी और वो आने वाले चुनाव में ही हो सकता है। अब चूंकि 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव है और नीतीश कुमार के पुराने अरमान भी हैं, तो इस पर एक बार नीतीश कुमार नजर करम जरूर करेंगे। लेकिन एक बार फिर से इस मुद्दे को आग किसने दी है? मणिपुर में प्रभारी बनकर बिहार से गए थे ललन सिंह, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के वर्तमान। उन्होंने वहां पहुंचकर बहुत सारी बातें कही हैं। क्या कहा है वो सुन लीजिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिर्फ उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को कहा कि जदयू के पूरे दमखम के साथ मणिपुर में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, चुनाव में भाग लेगी और चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने के साथ ही पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगी। आपको पता होगा कि पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव में प्रत्याशियों के कई रिजेक्ट कर दिए गए थे नॉमिनेशन, क्योंकि जो उसमें इंफॉर्मेशन दिया गया था वो गलत था। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर के बिशुनपुर जिले में आयोजित जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में यह बात उन्होंने कही। इन दिनों जदयू का एक प्रतिनिधिमंडल 3 दिवसीय दौरे पर मणिपुर में है। ललन सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं में उन्हें जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और मणिपुर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। मणिपुर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हंगकान पाओ तालिउल ने इस मौके पर कहा कि नीतीश कुमार की छवि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत दिलाएगी। जदयू का दूसरा कार्यक्रम इम्फाल में हिंदुस्तान समाज के बीच हुआ। आपको बता दें कि ललन सिंह ने यहां से सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया कि आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी जदयू अपने हाथ आजमाने वाली है और इस बात का भी उन्होंने संकेत दिया कि भाजपा के साथ कोई बातचीत इन सीटों पर, इन राज्यों में चुनाव लड़ने को लेकर नहीं हुई है। जाहिर बात है, जिस तरीके की तैयारी अगर कर रहे हैं ललन सिंह और बिहार के बाहर के राज्यों में कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भाजपा को आंख दिखाने जैसा है। खासतौर पर तब जब अरुणाचल प्रदेश में जो उनके विधायक थे 6, उनको अपने पाले में कर लिया था भाजपा ने। एक और बड़ी बात है, जिस वक्त ललन सिंह ये दावा कर रहे थे मंच से और राष्ट्रीय पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, उस वक्त ही उस मंच पर केसी त्यागी भी मौजूद थे। बात समझ में आ रही है? केसी त्यागी और ललन सिंह वो 2 नेता हैं जो भाजपा को विभिन्न मुद्दों पर घेरते आए हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में सीधा इशारा इन लोगों ने कर दिया है कि अब भाजपा को किस तरह से डर कर रहना चाहिए और नीतीश कुमार की अगली तैयारियां क्या है। ये उपचुनाव भले ही महागठबंधन एक बिखर कर दिख रहा है, एनडीए एकजुट दिख रहा है, लेकिन मान कर चलिए ये ट्रेलर है। ट्रेलर से कभी भी पूरी फिल्म आप समझ नहीं सकते हैं, तो इंतजार रहेगा पूरी फिल्म का। अगली खबर का भी इंतजार कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।